आदरणीय हेमा मालिनी जी, हेमा मालिनी जी के साथ में भी हमारी बार बार मुलाकात हो चुकी है। हमारे साहब हर बार उनसे बात करते हैं, उन्होंने भी वही बोल रहे हैं कि आपका काम बनेंगे, करेंगे, मोदी जी के सामने लेके जाएंगे। लेकिन हेमा मालिनी से आपसे भी नम्र निवेदन है कि आप हमारा जो काम करना था वो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि आपके पास में बहुत टाइम है सरकार के पास में, लेकिन हम पेंशनर के पास में टाइम बहुत कम बचा है। पता नहीं आज आए हैं कल क्या अगले आंदोलन में आ चुकेंगे या पता नहीं, क्योंकि आज जो लोग जमा हुए उसमें के कई लोग गुजर चुके हैं। तो ये देखो, ये टाइम हमारा अभी कल का वादा करने का नहीं है, वादा भगवान के पास में का तो हमारा ही पूरा होते आ रहा है। अभी आपका वादा सुनने के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द हेमा मालिनी जी, आपसे भी निवेदन है कि आप जल्द से जल्द हमारा काम करने का जो आश्वासन दे रही हो वो पूरा कीजिए। आज का धरना आज धरना जो दिया है तो इसके लिए तो हम सब पूरे भारत भर से लोग 27 राज्यों से लोग आए हुए। तो ये आने का हमारा मकसद यही बनता है कि हम यहाँ से पेंशन ले बगैर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि मनसुख मांडविया जी ने हमको दिसंबर में जब मिले थे, हमारे जो कमांडर अशोक राउत जी है उनसे मुलाकात हुई तो उस टाइम वो मनसुख मांडविया जी ने बोला था कि आपको आंदोलन चाहिए या आपको पेंशन चाहिए। तो हमारे कमांडर साहब ने उनके ऊपर भरोसा किया, जबकि जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, मई गया, अगस्त, सब मतलब आज तक का कोई भी उसके ऊपर सोल्यूशन नहीं निकला। खाली आश्वासन पे आश्वासन दे रहे। ये तो हम 10 साल से सुन रहे हैं, 10 साल से कुछ भी नहीं हो रहा है। जब ये बीजेपी सरकार का हमारे से क्या दुश्मनी है पता नहीं, क्योंकि इसके पहले भूपेंद्र यादव उन्होंने भी वही आश्वासन दिया। कहीं हमको लगा शायद अभी दूसरा जो कामगार मंत्री आया वो तो हमारी बात सुनेगा, वो मोदी जी तक पहुंचाएगा, लेकिन इन्होंने भी वही किया। हमारे हाथ पे तुरी मिल गई, क्योंकि वह कुछ नहीं है, खाली वो आश्वासन देते गए। इनका मतलब निकला इनका इलेक्शन हो गया, ये जीत चुके, इनका फिर से राज्य आ गया और हम लोग जहाँ थे वहीं पर खड़े। हमारा ये उम्र हमारी है क्या? आज ये उम्र में हम आराम से बैठकर दो टाइम की रोटी पलंग पे बैठ के खा सके। अरे हमारी जो जमा पूंजी थी वो हमने अपने बच्चों पे लगाए और आज बच्चा भी पूछ रहा नहीं है। और जब हमने जो अनुदान, जो अंशदान अनुदान था वो बुढ़ापे के लिए रखा था कि कहीं जाके आगे हमको जो थोड़ा बहुत पेंशन मिलेगा, अपने पेट का पुरता, 2 आदमी हम पति पत्नी को 2 टाइम की रोटी मिले और हम अपनी इज्जत से जिंदगी बाकी की गुजार सके, यही सोच के अंशदान किया। लेकिन ये सरकार ने वो भी नहीं किया। बोलो मुझे, अब हम लोगों को 700 और 1000 रुपए पेंशन मिलती है। शर्म आनी चाहिए लोगों को कि इनका एक वक्त का चाय का पैसा है उतना। इन्होंने अगर चाय पिए ना VIP में तो इनका चाय की कीमत हुए, हम महीना कैसा गुजरा? ये बात गलत है या नहीं? क्योंकि हम लोगों को अभी भी हम बोलते हैं आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, आप हमारा काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। वरना आप हमारा नहीं काम करते हैं तो हम आप आगे सोचेंगे, क्योंकि हमारे तो आप पे भरोसा होना वो नहीं हो रहा है, क्योंकि भरोसे के लायक आपने कुछ किया ही नहीं है। आज भी 31 तारीख का दिया, जुलाई तक का टाइम दिया था, कुछ भी बन नहीं पाया आपसे। तो आप क्या करना है वो आप लोग सोचो। अभी जो भी आ रहा हो आपने अपना सोच के इसे चल रहा है, तो ये बूढ़ों लोगों का क्या सोचेंगे? जबकि आप बोल रहे हो ज्येष्ठ नागरिक श्रेष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत ज्येष्ठ नागरिक। अरे कहाँ बूढ़ों का तो यहाँ पर हाल ही हो रहा है ना, कोई मतलब है क्या? कैसा है ज्येष्ठ भारत इसको बोलते हैं क्या? जहाँ ज्येष्ठों की इतनी मानहानि हो रही है, इतना अपमानित जिंदगी गुजार रहे हैं, आवाज थोड़ा ऊपर कर, इतना अपमानित जिंदगी गुजारेंगे और अपमान नहीं सहन हो रहा है। हमें ये तो भी कर दो कि हम आत्मदान करने के लिए भी तैयार है। आपसे अगर कुछ बनता नहीं है तो हम अपना आत्मदान करेंगे। आप हमें मंजूरी दे दो कि हम बूढ़े लोगों को, या तो फिर ऐसा श्रम मंत्री के सामने एक बार बोल तो दिया था कि मैं आत्मदाह करने जा रही हूँ। अरे हमने बोला था, भूपेंद्र जी सामने बोला था, जो कि रामा इंटरनेशनल में जो संभाजीनगर में आए थे, जब भी हमने बोला था, फिर उन्होंने फिर बोला है कि हम आपका काम करेंगे। मैम ऐसा कुछ नहीं, आपका काम हो रहा है तो कहाँ और कब तक? अभी उसके लिए भी 2 साल गुजर चुके हैं, तो फिर कहाँ रुका है काम? हमें तो ऐसा लगता है कि जाए और मोदी जी से बात करें कि मोदी जी आप हमारे को एक तो ऐसा कायदा बनाओ कि जो 70 साल के बाद में इनको गोली मारो या इनको कुछ तो भी करके निकाल दो, कोई काम के नहीं है। क्योंकि हम लोग आप जी नहीं सकते, घर के लोग भी हमें पूछते नहीं है, बच्चे लोग बहुए लोग भी पूछती नहीं है। और अभी हमारे को सरकार ने भी ऐसा डाल दिया। अब आप लोगों ने जो लिखा है ज्येष्ठ नागरिक के लिए 7,000 रुपया पेंशन देने वाले,
जबकि उनका 70 साल का उनको जो 70 साल में पेंशन लगा रहे हो, तो हम लोग उसका क्या दुश्मनी है आपसे? उनको 70 साल में जब 7,000 दे रहे हो, हमारा तो अंशदान आपके पास में है। फिर हम भी तो उतने उम्र के ना, 60-65 के ऊपर के हैं सभी, और फिर हम लोगों के लिए क्यों नहीं आपके पास में कुछ? हाँ, लाडली बहन के लिए है, ज्येष्ठ नागरिक के लिए 7,000 रुपया निकाला है, फिर हम लोगों का क्या? जब हम मांगते हो तो आपके पास तिजोरी में पैसा नहीं होता है, क्यों भाई ऐसा क्यों? ये बात गलत है मोदी जी से। आज भी हम फिर से आपको नम्र निवेदन करते हैं कि हमारा काम करो, हमारी जो 7,500 रुपये महंगाई भत्ता और हमारा जो मेडिकल सुविधा होती मोदी जी हमारी पेंशन आज बढ़ना ही चाहिए, हमारी पेंशन आज बढ़ना ही चाहिए। हम आज खाली हाथ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम 10 साल से लड़ रहे हैं और आज हम इतनी आस लेके आए हैं कि आज हम खुश होकर घर पाएंगे। और आज अगर आपने पेंशन नहीं बढ़ाई तो हम सब रोक के घर को जाएंगे, लेकिन आज हमारा हक है मांगने का। आप हमारी पेंशन बढ़ाइए। मोदी जी हमारी बात सुनिए। आज दूर दूर से लोग आए हैं, आज से आए हैं, आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ आने का। एक एक जन निकल जा रहे हैं, लेकिन आप हमारा सुन नहीं रहे हैं। लेकिन पेंशन बढ़ाना अपना काम है। आज हमारी पेंशन बढ़ाइए, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। आज खुशखबरी, आज शाम तक हमें खुशखबरी मिलना चाहिए। आज सब खुश होकर चले जाएंगे, निराश होकर आज कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि हम सबके बातें आप सुन रहे हैं, सबका आवाज तुम पर पहुंच रहा है। और आज सही सलामत हम खुश होकर घर पे जाएंगे, कोई भी निराश होकर नहीं जा सकता। मोदी जी हम पे दया कीजिए। हम अब खाली दिल लेके आए हैं, लेकिन हम खुशी से अपना दिल लेके भर के चले जाएंगे। निराश मत होने दो हमको मोदी जी। और हम सबके विनंती आप सुन रहे हैं, सबके भाषण सुन रहे हैं, इसका जवाब हमको आज शाम तक देना ही चाहिए। मोदी जी मेरी ये इतना बोल के मैं मेरा भाषण पूरा करती हूँ।